हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। राम राम जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो यहाँ पे थोड़े मोमोज़ और चाउमीन मंगाई है। मन कर रहा था, ज़्यादा ज़्यादा नहीं है, पर मैंने बच्चों ने हम सब ने खाई। आप लोग भी आ जाइए, आप लोग भी खा लीजिए। होता है ना मन करने का। मैं ना मतलब खाने वाली वीडियो ज़्यादा देखती तो मन कर जाता है। तो ये मोमोज़ ना थोड़े गीले गीले थे, मतलब उस सीले सीले। यहाँ पे मैंने चना भिगो के 2 दिन के रखे थे, तो मैंने बोला इनको ही बना लेती हूँ। 2-3 आलू वाले और ये कर दिए थे मैंने इसमें अच्छे से। और मैंने हींग और जीरे से तड़का दे दिया। प्याज वगैरह कुछ भी नहीं डाला था मैंने इनके अंदर। सादा सिंपल से ही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे टमाटर हरी मिर्ची डाल के चना आलू की सब्ज़ी बनाई थी। तो अभी मौसम मतलब दोपहर में 4-5 बजे के बाद तो ठीक हो जाता है, फिर एकदम से वैसा लगता है कि वही ये है। पर देखिए, गर्मी हो या सर्दी हो, खाने को तो चाहिए चाहिए। तो मैंने आज बनाए काले चने की सब्ज़ी और पूड़ी। और आप लोग देखते रहिए, मैंने अकेले ने नहीं बनाए हैं, इन्होंने भी बनाया। सारा घर का काम किया, सारा निपटाया, इधर से उधर पूरे दिन ही देखिए कुछ ना कुछ होता है। और अब हमारी ड्यूटी स्टार्ट होने वाली है। अभी मैं जैसे मोनिका यहाँ से आई, मैंने बच्चों को ट्यूशन वगैरह नहीं भेजा। मैंने 10-5 दिन रेस्ट कर ले, फिर तो स्कूल का रहेगा ही रहेगा। अब ट्यूशन का सेम टाइम है, सोना 8 साढ़े 8 बजे या 9 बजे जाएंगी, और बंसु 3 बजे जाएंगी, 5 बजे आएंगी, और दूर दूर है। और अब स्कूल के भी ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है। मैं ड्रेस वगैरह और ये सब धुलने के लिए कपड़े स्टार्ट कर दिए, और सही भी है सारा टाइम टू टाइम काम हो। और वैसे भी मुझे सुबह तो उठना ही होता है। 4:30 बजे उठी थी। आजकल इनकी आंख नहीं खुलती है, मेरी खुल जाती है। मैं इनको जगाती हूँ, मैं बोलती हूँ उठ जाओ, जाना नहीं है क्या काम पे। तब बोलते हैं आजकल तो तू ही उठाती है, क्योंकि नींद नहीं आती है रात को, इस वजह से। तो देखिए, अच्छे से मैं सूखे सब्जी रखनी है तो सूखी रख लेंगे, और वैसी रखनी है तो वैसी। थोड़ा सा मैंने मसाले डाले, हाँ, धनिया मिर्ची जो नॉर्मली डालते हैं वो, और इसको थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ देंगे। बाद में इसमें पानी डालेंगे 2-3 मिनट के बाद। और ये कढ़ाई पे ना तेज़ कर दो तो जल जाती, धीमी आंच पे इसमें बनाना होता है। आप लोगों को बहुत पसंद है, ये बिजली के चूल्हे के लिए ठीक है। तो मैंने पानी डाल दिया, सब्ज़ी हमारी बनके रेडी हो गई है। और इस बार कोई सब्ज़ी नहीं मंगाई मैंने हफ्ते की, तो बहुत हफ्ते भर दिक्कत रहेगी। हफ्ते भर घर मैनेज करना मुश्किल रहेगा कि क्या बनाए क्या नहीं बनाए। यहाँ थोड़ा सा बनाएंगे रायता। यहाँ पे लस्सी भी बनाई थी, और आटा तो रख दिया था, सब्जी बन गई थी, उसको हटा दिया था। कढ़ाई मैंने मतलब सब कुछ ऊपर स्लिप पे रेडी करके रख दिया था। कढ़ाई में तेल, कचली जिसमें पूड़ी रखनी है वो, और इन्होंने मेरी मदद की थी। मैं नीचे बैठ के बेलती जा रही थी और ये सेकते जा रहे थे। और हमारे यहाँ आपको मतलब यूपी साइड में, एटा साइड में पूड़ी बड़ी बड़ी बनती है, आगरा साइड में छोटी छोटी। तो मैं भटूरे टाइप की, तो मैंने तो बड़ी बड़ी बनाई थी। ये बोल रहे रोटी बना रही है, पूड़ी बना रही है, और दोनों बातचीत करते जा रहे थे। खुद का ही मन आ गया था कि लाओ सेक देता हूँ। तो बोल रहे थे कहे कुमार गधे थे, कहाँ चढ़ता चढ़ गया, तो लाओ कर ही ले। मैंने बोला मैंने तो बोला नहीं, अब आप आ गए तो सिखवा दो। तो इन्होंने सिखवाया। और इनकी पूड़ी में एक भी तेल मतलब नहीं रहता, जैसे होता है ना ऊपर ऊपर ऑयल, इनकी में नहीं रहता। ये बार बार ये चीज़ बोलते हैं। तो बस पूड़ी बनाई थी। और ये देखिए, यहाँ पे मैंने चकला बेलन साथ के साथ धो के रख देती हूँ। बर्तन मैंने सारे धो के रख दिए थे। सारा काम साथ के साथ निपटा लो ना, बिना आलस करे, तो सही रहता है। नहीं तो फिर वो पड़े ही रह जाते और फिर ना बदबू आने लग जाती है। यहाँ पे मैंने थोड़ी सलाद काटी, प्याज काटा था। और आप लोगों को दिखाती हूँ, अगर पूड़ियाँ ना दिखाएं तो कैसे हो सकता है। इसमें काला नमक और नींबू डाला था। ये हमारी पूड़ी देखिए, मैंने बोला ना भटूरे जैसी बनाई हैं। और इनकी लाल लाल पूड़ियाँ होती हैं। लास्ट वाली पूड़ी मैंने ही सेकी थी कि ले अब तू सेक ले। सब्जी आप देख सकते हैं साइड में मेरी ढकी हुई रखी है, सब्जी वगैरह सब रेडी है। बहुत टाइम मतलब हो गया है साथ में नहीं खाया है, क्योंकि मैं बनाती जाती हूँ, ये खाते जाते, तो बोल रहे थे नहीं आज तू भी आ जा, तू साथ में खाएंगे। मैंने बोला तो फिर थोड़ी देर इंतज़ार करो, मैं सारा समेट के तब आती हूँ। फिर मैंने रायते में भी तड़का दिया और सलाद तैयार कर दी। सब्जी वगैरह पानी आनी सब ले जाके अंदर रखा, और मूवी देखते देखते हम लोगों ने खाया। रात को तो मतलब फिर या तो छत पे खा लेते या वैसे खा लेते, दिन में वैसे खा लेते। फिर इनके लिए थोड़ी सी मैंने कॉफ़ी बनाई थी, अपने लिए चाय बनाई थी। और ये सारे बर्तन जो धो के रखे थे उसको सारा सेट कर दिया था। बच्चों को बोला था पढ़ने बैठ जाओ, वो अपने पढ़ने बैठे थे। जहाँ तक होता है कमरे की लाइट को ना बंद ही रखती हूँ, ऐसे हीट फेंकते हैं हद से ज़्यादा। और ये टिफ़िन दो ना सब्जी के हैं,
तो इसमें आटा वगैरह रख देते हैं ना तो बहुत सही रहता है। सारा ग्लास वगैरह रखे और इस पर कपड़ा मार देंगे, वाइपर मार देंगे और रसोई एकदम साफ़ है। रसोई वगैरह की लाइट वगैरह बंद करके बस वही था, कोई काम करने चलो होता नहीं है ना तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है। तो अभी और हाँ, एक चीज़ बताना भूल गई, अभी मोनिका का ये पता नहीं किया गया जैसे होते हैं ना पंडित को पूछते हैं छठी कब है और नामकरण कब है ये सब। तो योगिता की बताऊँ, योगिता के लड़के पे तो 28 दिन के मूल आए हैं। रजत की दाढ़ी ये बड़ी हो गई है। आप लोग के साथ शेयर, देखो दुख सुख सब कुछ ही शेयर किया है तो क्यों ना करो, ये तो अच्छी चीज़ है। अच्छी हो चाहे कैसी हो, जो फैमिली है तो करना बनता है। आप लोग भी इंतज़ार करते हो और मुझसे भी रहा नहीं जाता, ब्लॉग में बातें करते तो वो चीज़ आ ही जाती है माइंड में। रसोई साफ़ करते करते हवा चल रही थी, बाहर निकल के थोड़ी देर बैठ गई थी, पोंछा बाहर ही सुखा देते हैं ना तो इसलिए। और 28 दिन के मूल आ गए हैं तो अब देखते हैं। 7-8 दिन हो गए हैं और योगिता हॉस्पिटल से घर आ गई थी क्योंकि उसके ब्लड में इन्फेक्शन हो गया था ना, तो बच्चा पहले ही आ गया था। माँ को छुट्टी नहीं दी गई थी, उसको कल दी गई है। तो बस यहाँ सोचा विचारी में बैठी हूँ। अब ना थोड़ा सा पहले ये लगता था, पहले योगिता, पहले मेरी रेनू के होगा, जो रजत के लिए लड़की देखी थी उसके, फिर के योगिता के होगा, फिर के मोनिका के होगा, सबके हो गया बस। अब मेरा वो अरे है ये तो थोड़ा सा दिमाग में होता है ना, अब बाप रे अब कैसे कटेगी ये वाली हाँ, अभी चीज़ हो साफ रही है। करूंगी। तो चलिए होता है ना कि सबके हो जाए और आप रह जाओ, तो पर थोड़े मेरा से तो अभी कपड़े काफ़ी हैं तो टाइम मैंने है। बोला धो तो लेती चलिए हूँ। यहाँ पे मैंने कपड़े थोड़े बहुत ये धोए पानी भर थे के ऐसे क्योंकि ना साफ नहा करना धो है के अभी। बच्चे बाथरूम में छोड़ देते, कपड़े गीले हो जाते हैं, फिर वो बदबू मारने लग जाते हैं। और मैं अपनी चाय लेके ऊपर ही आ गई थी, ये लोग यहीं पी रहे थे। मतलब मेरा ना, मुझे ये दिमाग चिड़चिड़ा रहता है गर्मी की वजह से, शांति से बैठ जाओ ना वो सही लगता है। तो वो कपड़े धुल गए हैं, बस ड्राई हो रहे हैं, बच्चों के साथ कपड़े डाल देंगे। और वीडियो होता है तब भी नहीं हो पाता क्योंकि गर्मी में लेट अवेयर ऐसे काम होता है। पर ठीक है, एक दिन में एक वीडियो, और वैसे शॉर्ट तो मैं डालती ऐसा नहीं दूर हूँ, करती हूँ, पर ना हो नहीं पाता। अगर वीडियो करते हो झट झट जल्दी जल्दी काम कर, ऐसे बैठ जाती थोड़ी देर आराम कर लेती फिर काम करती, तो ये वाली चीज़ें हो जाती है। तो चलिए यहाँ पे चाय वगैरह आराम से बैठ के पी। ये सलवार ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है, सिर्फ इसकी मोहरी लगानी है और सिलाई मशीन ने धोखा दे दिया है। सलवार काफ़ी पटियाला टाइप की बन गई है और वंशु की लंबाई आप देख ही रहे हैं, 40 इंच की लंबाई की बन रही है, तो आप लोग समझ ही जाए। और काफ़ी घेरे करके मैंने अच्छी बनाई है। अब बस यही है, मोहरी नहीं लग रही, बार बार वो भी है जो धागा तोड़ रही है, हो ही नहीं रहा। अब एक बार चेंज करके देख लूँगी फिर करूँगी। और ना बुकरम की मोहरी लगा रही थी, फिर मैंने बोला नहीं, जो सॉफ्ट वाला फॉर्म आता है ना उसकी बनाऊँगी, जो वो ना मतलब वैसा का वैसा रहे। बुकरम तो एक बार धो के ही वो धुल जाता है, तो इसलिए मैंने बोला नहीं, मैं वैसे ही वही लेके आऊँगी। बुकरम की लगाई, वो हटा दी थी एक। यहाँ पे मैंने थोड़े से गोलगप्पे सेके थे, या मतलब सब्जी के साथ ही, चने के साथ ही देखिए भिगोए थे, उसके अगले दिन वही के लेकर, और थोड़े से पड़े थे तो हल्की मिर्ची डाल के और जो भी बच्चों के साथ मिल के खाए। अभी घर में ये कर लो वो कर लो, अच्छा लगता है। गर्मी के कारण बिंदी तो रुकती नहीं है, हट जाती है। और मशीन ने इतना दिमाग वंशु हटा रही है, जितना सिल गया उतना ठीक है। रिबन वगैरह वंशु करो, धो दूँगी। एक बार वॉशिंग मशीन चला दी है, वो सब हटा के इस थैले में रख दो और तेल उठा के ऊपर रख दो। तो देखा है बार बार बॉबिन से नीचे से धागा तोड़ रही, चल ही नहीं रही है यार। जब भी सिलाई करने का मन नहीं करता। 1 घंटे का काम था, 4 घंटे इसमें लग गए हैं। अब देखती हूँ एक लेके आती हूँ नहीं, फिर बनाती हूँ। और गर्मी के मारे हालत वैसी हो रखी है। और कल आप लोगों के कमेंट आ रहे थे मोनिका को क्या हुआ, आपने बताया नहीं, तो वीडियो नहीं गया था तो इस वजह से थोड़ा मन भी ऐसे ही था। आप लोग पता है टेंशन तो हो ही जाती है। तो मोनिका के बड़े ऑपरेशन से डिलीवरी हो गई है, तो और उसके हुआ है लड़का। हमारे घर में ज़्यादातर यही हो रहा है, मतलब हम 3 मामा की लड़की, फिर योगिता जो जेठ रजत की वाइफ है उसको भी, मोनिका को भी, इन तीनों को लड़के लड़के हुए हैं। और बड़े ऑपरेशन से हुआ है क्योंकि उसके गले में नाड़ होती है ना, वो अटकी हुई थी, तो इस वजह से। पर बहुत टाइम 12-13-14 घंटा रही, फिर नहीं हुआ तो फिर ऑपरेशन करना पड़ा। मम्मी पहुंच गई हैं। मम्मी उसी दिन पहुंच गई थी, आप लोगों को बता दूं। अब मोनिका बोल रही थी आ जाओ, मैं तो नहीं जा पाऊंगी। देखिए मैं योगिता को देखने के लिए, आप लोगों ने मना किया
वहाँ पे भी नहीं गई मोनिका को के यहाँ से, तो अभी आई हूँ। तो अब मैं दोबारा नहीं जा पाऊँगी क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा हालत ख़राब है गर्मी की वजह से, इतना बहुत ज़्यादा। तो मम्मी पहुँच गई हैं, दीदी चली जाएंगी, बड़ी वाली जो बहन है वो चली जाएंगी, मेरा तो नहीं जाना होगा। और नामकरण वगैरह होगा जब यहाँ आएंगी करेंगी तब दे लेंगे। जूड़ा बांधो गर्मी में, गीले ही में बांध लो, गर्मी बहुत है। बाहर जाके बांधो, बाल ही बाल हो रहे हैं। गर्मी के मारे दिमाग ख़राब हो रहा है। रात को तो सही लगता है, छत पे सो जाते हैं, पर ना ऊपर छत पे लेटने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो मैंने आप लोगों को बता दूँ, और वीडियो भी आई है। सही बताऊँ मैं सोना बंसू पूरे दिन उसकी वीडियो देखते रहते हैं। क्यूट सा है मोनिका, और उसके हस्बैंड तो वैसे ही कितने ज़्यादा क्यूट और सुंदर हैं। तो बहुत क्यूट सा है, बहुत। उसने ना यहाँ पे ना नाखून भी मार लिया अपना नाक पे। तो अब मैं वीडियो शेयर करना चाहती थी, आया है, मोनिका ने मुझे भेज दिया था फ़ोटो वगैरह जैसे हुए। मोनिका नहीं, शिवम ने भेज दिया था। पर वही है, डालूँ या ना डालूँ थोड़ा सा सही नहीं लगता है ना, तो इस वजह से वो बोलेंगी तो मैं डाल दूँ। क्योंकि आप लोगों को बताइए, मेरी किसी चीज़ से बुरा लगे, मैंने मोनिका के ससुराल के सारे वीडियो हटा दिए। थोड़ी सी बात मुझे देखिए मुझे सही नहीं लगती है, तो इस वजह से मैंने सारे उनके, आप लोग कमेंट भी आते हैं कि मोनिका के घर के इतने सारे, एक कमेंट पे लाइक आते हैं, मोनिका के ससुराल के ब्लॉग क्यों हटा दिए। तो बस हटा दिए, उस पर इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी बढ़ गई थी, फिर उन लोगों को दिक्कत भी होने लगी, तो फिर मैंने हटा दिए। पर बेबी बहुत ज़्यादा क्यूट है वंशु, बहुत ज़्यादा। और गोरा, और गुस्सा बहुत आ रही है उसको कि मुझे इतनी गर्मी में क्यों इतनी जल्दी लेके आए, और रहने देते। बहुत ज़्यादा क्यूट है। मैं ना रात में भी देख के मोबाइल उठाऊंगी, उसको देखने लग जाऊंगी। मतलब पूरा टाइम ज़्यादातर मैं बार बार फ़ोन खोलूंगी ना, उसको ही देखने लग जाती हूँ। पहले योगिता के बच्चे को देखने, योगिता ने तो फ़ोटो ही बस भेजे थे, फ़ोटो में क्या, मोनिका ने तो वीडियो वगैरह भेजी है ना, तो मन ही नहीं हटता है। ऐसे लगता है बस देखते रहो। मम्मी से वीडियो कॉल वगैरह कर लेती हूँ। और वैसे, और 2.5 किलो का बेबी हुआ है, अभी सब ठीक है। आप लोगों को मैंने बोला सारी चीज़ें आपके साथ शेयर की है, तो ये क्यों ना करूँ। कल नहीं था, मतलब बार बार फ़ोन, वो वैसे देखिए आप मन की समझ ही सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। अब देखते फेस टू फेस कब मिलते हैं, कब नहीं मिलते। जब मिलेंगे तब तक तो बड़ा हो जाएगा, 2-3 महीने में तो मिलेंगे ही मिलेंगे। ऑपरेशन का शरीर है, 1-1.25 महीना तो सोबर ही रहती है। अभी 4-5 दिन तो हॉस्पिटल में रहेंगी। तो ये सारी चीज़ें तो मैंने आप लोगों को बता दिया है, तो आप लोग भी खुश हो जाओ। कल मतलब अभी बहुत, मतलब होते हैं ना, जैसे इंस्टाग्राम वगैरह पे हम बेबी के फ़ोटो वगैरह देखते, सेम टू सेम वैसे जब हुआ था ना गुस्सा कर, हाँ, और ना ऐसे गुस्सा कर रहा था, आंखें फाड़ रहा था बहुत ज़्यादा से, अच्छा लग रहा था। वो आप मेरी समझ सकते हैं। तो बच्चे तो सभी अच्छे होते हैं, पर होता है ना कोई कोई के ज़्यादा माँ बाप सुंदर होते, उसके ऐसे होते हैं, टीवियों में देखते हैं वैसे टाइप के। वैसे सही बताऊँ, मेरे बच्चे मतलब ना स्टार्टिंग में बहुत अच्छे होंगे। आपने सोना बंसू के स्टार्टिंग के देखे होंगे इंस्टाग्राम पे, नहीं देखे तो आप लोग चेक करना, बहुत अच्छे से होते। फिर वो बड़े होते हैं तो ऐसे हो जाते हैं। चलो, किसी का होता है ना, बोलते दूध फूलना होता है, तो वो है हम लोगों का। चलो, इस वीडियो बहुत सारी बातें हो गई, सारी चीज़ मैंने मोनिका की बता दी है। तो ये सारा था, नहीं तो सो नॉर्मल हो जाता, बस यही था, गले में फंदा था नाड़ का, जिसकी वजह से नहीं हुई नॉर्मल डिलीवरी। पर कोशिश यही थी, पर अब जो ऊपर से लिख के आता है वही होता है। आजकल ऑपरेशन नॉर्मल बात हो गई है, हर किसी का हो रहा है। चलो, अपना ध्यान रखना है गर्मी में। और आप लोग हाँ कमेंट करो, प्रीति मैक्सी पता है इसलिए नहीं लेती क्योंकि ट्यूशन जाना होता है, कहीं स्कूल जाना होता है, बार बार चेंज करो। और है वो छोटी हो गई, पर लूँगी, रात को नहा के पहन लो। चलिए बाय।